नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। कल की वीडियो में मैंने जी न्यूज की न्यूज देख रहा था, तो उस न्यूज में आ गया पबजी का भी नाम ले लिया कि पबजी भी बैन कर दिया गया है। ऑल्दो पबजी को बैन नहीं किया गया है और पबजी जो है वो साउथ कोरियन कंपनी है, बट उसका जो ऐप था वो डेवलप्ड बाय चाइनीज कंपनी था, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टिकटॉक के बैन करने से इंडिया में कितना फर्क पड़ेगा। आप सब जानते हो कि टिकटॉक जितने भी 59 एप्स चाइनीज ऐप बैन किए गए हैं उसमें टिकटॉक सबसे डाउनलोडेड और सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर ऐप में था। और आप समझ लो टिकटॉक की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ गई थी पिछले 2-3 सालों में कि चाइना भी कंफ्यूज हो गया था कि इंडिया में कितना लोग पसंद करते हैं। उसके देश में ना पसंद करके इंडिया जैसी कंट्रीज में टिकटॉक को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और टिकटॉक ना इंडिया से बहुत सारा बिजनेस जनरेट करता था। टिकटॉक पे ऑल्दो यूट्यूब या फिर वेबसाइट की तरह मोनेटाइजेशन नहीं होता था, जिस तरह से एडसेंस के थ्रू गूगल देता है मोनेटाइजेशन, लेकिन उसमें जो ब्रांडिंग के थ्रू लोग पैसा कमाते थे, बहुत पैसे कमाते थे। अगर जिसके 2 मिलियन, 4 मिलियन, 1 मिलियन फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे, वो ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करके टिकटॉक पे पैसा कमाता था। वही मेन सोर्स ऑफ इनकम था। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि यार बहुत गलत हो गया, टिकटॉक बैन हो गया, उनका सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया। तो आप ये सोच लो, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे जो हमेशा रिस्क में ही रहा है। टिकटॉक हमेशा रिस्क में ही रहा। टिकटॉक की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं इंडिया में, कई लोगों की जान चली गई, कई ऐसी सारी चीजें हुई कि इंडिया में आप देख सकते हो कि टिकटॉक की वीडियो बना रहा है, बहुत ज्यादा वल्गरिटी वर्ड यूज करते थे। आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आपके जो फेवरेट टिकटॉक स्टार थे, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने एसिड पे बनाया था कि तूने मुझे छोड़ दिया, मैंने तुझे छोड़ दिया और उसके तेरे ऊपर मैंने एसिड फेंक दिया, ऐसे ऐसे करके स्लोगन देते थे। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे टिकटॉक वीडियोस बनाने वालों को भी और इस तरह से काम करने वालों को भी। देखो, टिकटॉक के जाने से इंडिया के मार्केट में कोई फर्क नहीं होने वाला है। टिकटॉक का जो चिंगारी है, चिंगारी करके एक ऐप आ चुका है मार्केट में। चिंगारी जो है वो टिकटॉक की तरह ही काम करता है। तो देसी बनो यार, दूसरों पे निर्भर रहना, कब तक दूसरों पे निर्भर रहोगे। जिस तरह से दूसरों पे निर्भर रह के हम लाइफ में काम करते हैं ना, वो सारी चीजें मजा नहीं देती हैं। वो सारी चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और उस कॉम्प्लिकेशन में आप फंस जाओगे। तो टिकटॉक पे देखो, ब्रांड जो काम करते थे, टिकटॉक के अलावा भी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लेकिन मैं इन सब प्लेटफॉर्म पे भी बोलूंगा, अपने देश का कोई अगर ऐप आता है, कोई सोशल प्लेटफॉर्म आता है तो आप उसको सपोर्ट करिए, क्योंकि वहां से आपका फ्यूचर जनरेट हो सकता है। अपने देश स्वदेशी कंपनी होगी तो वहां पे आप अपना हक भी जमा के कुछ भी कर सकते हैं, दादागिरी भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पे टिकटॉक की जगहों पे आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो। आप लोग जान लो, जो टिकटॉक था वो अरबों रुपए का टर्नओवर ईयरली करके लेकर के इंडिया से चला जाता था और हमें लगता था कि अरे यार हम तो टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जितना आप नहीं कमा रहे थे उससे ज्यादा टिकटॉक कमा रहा था। टिकटॉक की बैकएंड की टीम बैठी पड़ी थी जो आपके पैसे खाने में, आपके वीडियोस से भी वो करोड़ों रुपए कमा लेते थे, आपको पता भी नहीं चलता था। तो बस देखो, जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कमाते थे आप ब्रांड के साथ, अगर आपको लोग जानते हैं तो आप यूट्यूब पे आइए, इंस्टाग्राम पे भी आपके फॉलोअर्स ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, उससे भी आप वहां पे कमा सकते हो। आपके पास ऑप्शन है, टिकटॉक वालों के पास ऑप्शन है, क्योंकि टिकटॉक के अलावा यूट्यूब है, यूट्यूब के बाद फेसबुक है, उसके बाद इंस्टाग्राम है। ये तीनों प्लेटफॉर्म भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाइए, यूट्यूब पे तो आपको मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाता है। यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करोगे, मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाएगा, बिना ब्रांड के भी आप पैसा कमा लोगे। ब्रांड वाला कॉन्सेप्ट चलाना, इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलोअर बढ़ा लो, इंस्टाग्राम पे भी अच्छा खासा अर्निंग आप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इन चाइनीज ऐप के जाने से भारत में कोई नुकसान किसी को नहीं होने वाला है। जो सोच रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो माइंड सेट होता है। यूसी ब्राउजर, जब हम छोटे थे, जब फोन यूज करते थे, यूसी ब्राउजर यूज करते थे, लेकिन जब से क्रोम आया ना, मैं क्रोम ही यूज करता हूं। आप किसी एनालाइजेशन या एनालिटिक टूल में भी देखेंगे सबसे ज्यादा क्रोम ब्राउजर यूज होता है। बट यूसी ब्राउजर, मतलब जैसे यूसी ब्राउजर नाम था उसी तरह से घटिया से ऐड आते थे यूसी ब्राउजर में और घटिया से चीजें होती थी। लेकिन टिकटॉक के बैन होने से सबको बहुत बड़ी हैरानी हुई है। टिकटॉक को इससे पहले किसी स्टेट ने भी बैन कर रखा था,
टिकटॉक के पास इतना पैसा था, आप लोगों ने देखा होगा कैरी मिनाटी की वीडियोस पे सब लोगों ने जाके नेगेटिव रिव्यू डाला। टिकटॉक के पास इतना पैसा था, पैसा दे करके उसने गूगल से काम करवा लिया और पता नहीं क्या हुआ कि उसकी रेटिंग फिर से उतना हो गई 4 पॉइंट समथिंग, जबकि 1 पॉइंट समथिंग में चली गई थी रेटिंग। तो ये था पावर ऑफ इंडिया। हमारे देश के जवानों की जान ले रहा है चाइना, हमारे देश गलवान घाटी में तुम हमारे देश के साथ लड़ाई करने के लिए बैठा हुआ है चाइना। तो ऐसे गद्दारों, ऐसे मक्कारों का ऐप हमें नहीं चाहिए, चाहे काम हो चाहे काम ना हो। तो ऐसे लोगों का ऐप हम लेके क्या करेंगे? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि टिकटॉक अनइंस्टॉल कर देने से आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। और वंस अगेन पबजी जो मैंने बोला था उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, और मैंने 2 बार सॉरी बोल दिया वीडियो के स्टार्टिंग में और एंड में भी आप लोगों से बोल दे रहा हूं। वो जी न्यूज की न्यूज सुन करके मैंने बोल दिया, हो सकता है उन लोगों ने चाइनीज ऐप समझ लिया हो पबजी को भी, इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे से भी हो गई। तो ह्यूमन बींग्स है, मिस्टेक्स तो सबसे होती रहती, बट हाँ ये न्यूज वाली मिस्टेक थोड़ी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से माफी चाहता हूं। बट हाँ, टिकटॉक पे अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि टिकटॉक बैन हो जाने से क्या इंडिया में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये कमेंट बॉक्स का में आप अपना कमेंट दें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।